नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आज आपके सामने एक प्लान लेकर के, जो कि आपका बहुत सारे दोस्त जो हैं कमेंट कर रहे थे कि सर आप पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप जो एनटीपीसी को हम कैसे करेक्ट करें, इसके पीछे थोड़ा स्ट्रेटजी प्लान दे दीजिए। तो आपकी भारी डिमांड पे ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या करें, कौन सी चीज़ पढ़ें और कितना पढ़ ले कि हम कौन सा स्मार्ट वर्क करें, मतलब स्मार्ट तैयारी करें कि उसके वजह से हम सिलेक्शन पा पाएँ। 2025 में 24 तो निकल चुका है, आज 29 तारीख हो चुकी है, तो ये तो ख़त्म है। लेकिन जो वैकेंसी आई है, जो हमने फॉर्म डाला 24 में, उसकी एग्ज़ाम 25 अप्रैल में है, तो एग्ज़ाम का टाइम कम बचा है। अब कैसे पढ़े, प्रश्न मार्क उठ रहा होगा। चिंता में आप जा रहे हैं सबके सब। आप सबके सब कहाँ जा रहे हैं? चिंता में जा रहे हैं। ये चिंता की बात हो रही है आपके लिए। तो क्या करें सर, आपका प्रश्न यही है। तो आपको इस प्रश्न का अब इंतजार हुआ खत्म आपका। इस प्रश्न को हम क्या कर देंगे, ऐसे ही किताबें रखी आपकी टेबल पे और आप ऐसे सिर लेकर के ऐसे बैठे। अब क्या करें सर, कौन से पढ़े कौन से नहीं पढ़े, इन सभी का जवाब मिलेगा। वीडियो पूरा देखिए, मिलेगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो स्मार्ट स्टडी अप्रोच को आप जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो पूरा अंत तक देखें, पूरा प्लान समझें कैसे आपको अपनी तैयारी पूरी करना है, कैसे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, प्रिपेयर इस वीडियो पूरा देख लेंगे और अगर इसको एक बार देख लिए ध्यान से, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूट कर ले गए, इसको ध्यान से सुन ले गए, ध्यान से सुनिएगा बस और पूरा देखिएगा। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको कहां से और कितना पढ़ेंगे, जिसमें भी आप कहा जाए। तो आपके सामने प्रश्न दिख रहे होंगे, मेरी तैयारी हुई नहीं, कैसे पास हो पाऊंगा, हो पाऊंगी, पाऊंगा लड़कों के लिए, ये लड़की के लिए। ये दोनों का प्रश्न होता है, दोनों का प्रश्न आज क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखिए, सही वीडियो में आप बिल्कुल ये चिंता छोड़िए कि गलत स्ट्रेटजी बताएंगे, कोई ऐसा नहीं है। मैं उतना ही बताऊंगा जितना आप कैपेबल हो, जितना आप कर पाते हो, उससे में आप निकाल सकते हो। क्योंकि मैं एक बार बताऊंगा, वो होगा स्मार्ट स्मार्ट अप्रोच। क्या होगा? स्मार्ट तैयारी कैसे करें, क्योंकि चैनल का नाम भी क्या है? स्मार्ट स्टडी अप्रोच। हमें स्मार्ट तरीका अपनाना है, स्मार्ट अप्रोच से आगे चलना है, ताकि हमारा क्या हो, सिलेक्शन सुनिश्चित हो। मैं कुछ लिख करके नहीं लाया हूं भाई, यही स्लाइड आपको दिखाई देगी टेट तक और मैं हर स्लाइड का आपको प्रश्न का जवाब दूंगा। कैसे निकालें, स्मार्ट तैयारी कैसे करें। तो अगर आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाए, कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े, अगर लेना है तो ये इसमें एनटीपीसी में सिलेक्शन बनना है भाई, अच्छा ऑफिसर, तो आपको कर लेना है इसमें ये जो जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको फॉलो कर लेना। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, बताता हुआ चलता हूँ कुछ चीज़ें। वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैं जो लिख रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा। पहली बात तो आपको ध्यान से ये समझना है कि आप जब भी तैयारी करने बैठे तो आप पूरा जो प्लान बनाए अपना, वो प्लान 4 घंटे 5 घंटे का मत बनाइए भाई। आपको कहना आसान है, करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। जब आप पढ़ने बैठते हो, एकदम से शुरुआत कर रहे हो, जो जोश में आप 4-5 दिन तो चलेंगे, 4-5 घंटे अच्छे से, और उसके बाद क्या होगा? वही बोरिंग, पढ़ने मन नहीं लगना, ये प्रश्न उठेगा। तो आप 4-5 घंटे स्टार्टिंग मत कीजिए, आप स्टार्टिंग कीजिए केवल 1-1.5 घंटा। 1.5 घंटा अगर आप पढ़ लीजिए, 1.5 घंटा पढ़िए, उसके बाद 15 मिनट अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। अगर अपने माइंड को रेस्ट नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा? रेस्ट तो देना पड़ेगा। जैसे आपने रेस्ट दिया, थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ, फिर आप 15 मिनट के बाद कुछ खाना पीना, चाय नाश्ता पानी जो भी करना है वो किया। आप कब उठ रहे हैं, क्या कब पढ़ रहे हैं, नाइट में पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, शाम को जल्दी सो रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी जो डेली लाइफ है। प्राकृतिक रूप से आपने जो अपनी लाइफ बना रखी, उसी को जीते हुए उसी के अनुसार करेंगे तो सच बता रहे हैं, आप भले कम समय में पढ़ेंगे लेकिन सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात, आप इस तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें। अब यहाँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, मैं सब्जेक्ट विशेष की तो बात करूंगा ही नहीं, मैं आपको प्लान एग्जीक्यूट करूंगा, उसको पूरा सुनिएगा। उसके बाद लास्ट में बताऊंगा सब्जेक्ट कि आपको कैसे क्या पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आए। वो आपके विवेक पे डिपेंड करेगा आपको कौन सा कब पढ़ना। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका 1.5 घंटा हो गया, 15 मिनट का रेस्ट दिया, उसके बाद फिर से बैठिए आप, और अब कोशिश कीजिए आप अब क्या करें, अब आप 1 घंटा 45 मिनट बैठना प्रयास करें। आप 15 मिनट का इंप्रूवमेंट करें, और ये पहले दिन ऐसे रखना है। ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे आपको 1.5 घंटे का ही कंटिन्यूटी करनी है। फर्स्ट डे आपको 1.5 घंटा ही लेना, बस नहीं बैठना 4-5 घंटे। 1.5 घंटा का ड्यूरेशन बना बना के आप बैठेंगे, बीच में 15-15
याद रहे 15 मिनट में आपको अगर मोबाइल चला रहे हैं 15 मिनट में बैग अलग रख देना है, 15 मिनट वापस कॉपी के पास पहुंच जाना है और पहुंच के उसको पढ़ना भी स्टार्ट करना है, बस उसको देखना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये रखी मेरे सामने किताब, ये एनटीपीसी की किताब रखी आपकी, जो ये किताब रखी, ठीक है, और मैं पढ़ाने बैठा, ये पढ़ने बैठा, तो इसको ऐसे लेके नहीं बैठना है। इसमें क्या लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है कि महत्वपूर्ण बिंदु में भूमि बंधित नदी कौन सी है, मतलब भूमि के अंदर कौन सी नदी खत्म हो जाती है, भूमि पर ही कौन सी जाके विलीन होती है, तो लूनी नदी है। तो भाई इसको पढ़ रहा हूँ तो इसका सोचना, इसकी लोकेशन माइंड में आना चाहिए, इस तरीके से पढ़ते हुए चले आप। लूनी नदी किस राज्य में, अब जैसे मैंने आपको बताया तो ये राजस्थान में है, आपको ही पता होना चाहिए कहाँ पर है, मरुस्थल में है, वहाँ भालू रेत होने के कारण महिलुप्त हो जाती है, क्या कारण है ये भी पता चल गया। इस तरीके से आपको पढ़ना है, पढ़ना तय है इस तरीके से। ऐसा नहीं हो कि किताब सामने रखी और आप पढ़ नहीं रहे हो, तो भाई वो तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर आप 1.5 घंटा क्या आप पूरे दिन बैठे रहिए, नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहली मुख्य बात क्या थी, 1.5 घंटा पहला दिन ये रखना। अगर कोशिश हो सेकंड डे भी नहीं कर पाओ तो तीसरे दिन, 2 दिन तक ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे हम, 2 दिन तक, ये फर्स्ट दिन था, दूसरे दिन भी हम कोशिश 1.5 घंटे की रखेंगे, दूसरे दिन भी हम अगर कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो 1.5 घंटे 15 मिनट वृद्धि कर ले अपने अंदर, जो नहीं कर पा रहे हैं वह 1.5 घंटा की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन अगर मैं तो कहूंगा सेकंड डे से आप प्रयास करना प्रारंभ करेंगे अगर 15 मिनट बढ़ाने का, तो अच्छे से क्या होगा, अप्रैल माह तक आप अप्रैल माह में जब पढ़ने बैठोगे ना भाई साहब, एग्जाम के समय दोस्त, तो अप्रैल से पहले पहले आप कहां तक पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे 6 से 7 घंटे तो मिनिमम आप बैठना प्रारंभ कर दो एक तरफा। ये मैं कम से कम बता रहा हूं, कम से कम, इसके आगे जाओगे आप, लेकिन ये कम से कम मान के चलिए आप। और आपने स्टार्टिंग कैसे की थी, केवल 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा तो आप क्या करते हो, मजाक मस्ती में खो देते हो, तो इसलिए क्या करोगे, इस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे अपने आप को। तो पहले दिन क्या करोगे, 1.5 घंटा पढ़ोगे, 15 मिनट रेस्ट दोगे, फिर 1.5 घंटा पढ़ोगे, फिर 15 मिनट रेस्ट दोगे। हालांकि नहीं, बीच में हमें खाना वाने का जो ब्रेक है वो आपको डिसाइड करना, बीच में आपको पूरा दिन का अपना टाइम टेबल जो शेड्यूल करना है वो अपने हिसाब से, देखिए मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगा, वो एग्जीक्यूट आपके लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी परिस्थिति आप जानते हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, टिफिन आता है, लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करना है, चाय भी वहां बनी बने आ रही, सब कुछ आ रहा है, और बहुत सारे क्या करते हैं, खाना बना के खाते हैं भाई, सब कुछ काम उनको खुद को करना होता है, तो वो अपने अनुसार प्लान बनाए ना, उनकी परिस्थिति के अनुसार प्लान बनाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है भाई, ठीक है। अब जैसे 1.5 घंटे पढ़ोगे, 15 मिनट रेस्ट दिया, फिर आगे चला, ऐसे 15-15 मिनट की आपको वृद्धि करना है हर डे, 15-15 मिनट की वृद्धि करेंगे, धीरे धीरे ये कहाँ चला जाएगा, अगले तीसरे दिन कहाँ पहुंच गया आप, तीसरे दिन कहाँ चले जाओगे, तीसरे दिन तो आप 2 घंटे पे चले जाओगे। लेकिन अगर तीसरे दिन नहीं गए तो एक वीक के बाद, एक सप्ताह के बाद तो आप जा सकते हो, एक सप्ताह का समय तो ले सकते हो, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन के अंदर आप 2 घंटे तो कम से कम ड्यूरेशन बना लोगे, 2-2 घंटे का, 2 घंटे पढ़ा, फिर 15 से 20 मिनट मैंने क्या किया, फिर आगे उधर भी आप 5-10 मिनट ज़्यादा दे लीजिएगा, अगर इधर ज़्यादा बैठ रहे हैं तो 5 मिनट उधर बढ़ा लीजिएगा, इधर 15 मिनट बढ़ाए, उधर 1-2 मिनट बढ़ाइए, इस तरीके से लेंगे ना तो आपका माइंड क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। आप सोच विचार करेंगे कि यार हाँ ठीक है, अब वापस पढ़ने बैठता हूँ, अब जो पढ़ूंगा वापस दिमाग के अंदर जाएगा, अब बोरिंग नहीं लगेगा। क्योंकि हमें थोड़ा सा पढ़ने के बाद क्या लगता है, बोरिंग, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं बस रामायण पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, रामायण नहीं पढ़नी। याद रहे, वीडियो पूरा देखें तो समझ में आएगा, वीडियो पूरा देखते हुए चलिए और समझते चलिए, लिखते हुए चलिए चीज़ों को कि हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है हमारा प्लान, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या था, हम क्या बात कर रहे थे, 7 डेज के अंदर, अगर आप 7 डेज की हम बात कर रहे थे कि सप्ताह में, सप्ताह के अंत में, सप्ताह के अंत तक आपको क्या करना है, सप्ताह में मान लीजिए आपने सोमवार से प्रारंभ किया, सोमवार से प्रारंभ किया, और रविवार तक क्या कर लिया आपने, तैयार कर लिया, रविवार या शनिवार कर लीजिए, आप शनिवार कर लीजिए, ठीक है। शनिवार तक आपने क्या कर लिया, शनिवार तक आपने अपना जो ड्यूरेशन है उसमें वृद्धि कर करके आप 2 घंटे चले गए, 2 घंटे चले गए, 2 घंटे आप ड्यूरेशन में पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है मायने नहीं रखता, पढ़ रहे हैं जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में क्या है, अब सिलेबस भी बता दें थोड़ा, चलिए सिलेबस का अलग बताएंगे, लेकिन आपको मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस है, ये आप सभी जानते हैं, वो पूरा डिटेल कभी एक वीडियो ले दूंगा, वो भी आपको बना दूंगा। वैसे आपने किसी और का देख लिया होगा, आपने भी पढ़ लिया होगा, बहुत समय बीत चुका है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, बस प्लान ये लेकर आऊँ कि भाई 2024 खत्म हो रहा है, दिसंबर 29 है, कैसे हम 2025 में प्रवेश करें, तो किस नए प्लान के साथ जाएं, 2025 की शुरुआत नए अंदाज के साथ, नए तरीके से स्मार्ट स्टडी अप्रोच के साथ करना। मैं सच बता रहा हूं, स्मार्ट स्टडी अप्रोच आपको सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध कराएगा,
कैसे? आपको क्लासेस फ्री मिलेगी यहाँ पर, क्लासेस आपको हम कराएंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, कहाँ से पढ़ेंगे तो क्लासेस आपको फ्री मिलेगी, नोट्स आपको पूरा प्रिपेयर व्यवस्थित पूरा फ्री में मिल जाएगा, पूरा सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप कंटिन्यूटी बनाइए। हाँ, इवन आपको टेस्ट सीरीज भी हम लोग फ्री में अवेलेबल करवाने के लिए तैयार हैं, टेस्ट सीरीज पर काम चालू हो चुका है, तो टेस्ट सीरीज बन रही है, वो भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप केवल जुड़िए, स्मार्ट स्टडी को डेली फॉलो कीजिए, आपको अपडेट मिल जाएगा कहाँ से टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको फ्री में, किस तरीके से मिलेगी वो तरीका भी हम बताएंगे। हाँ, ये तय है, फ्री में दी जाएगी, ये तो तय है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया थोड़ा जो प्रचार है वो। अब हमने सप्ताह में 2 घंटे तो हमने कर लिया, जैसे 2 घंटा हमारी तैयारी होने लग गई, 2-2 घंटे। अब मान लीजिए आप सुबह 8 बजे बैठते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ 6 बजे बैठिए, आप 5 बजे बैठिए, नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठंड का महीना नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि नाइट में 2-2 बजे सोते हैं, जब 2 बजे सोएगा तो वो 6 बजे उठ के कैसे पढ़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच का गैप तो मान के चलिए नींद का जाता होगा, कोई 7 घंटे सो रहा है, कोई 6 घंटे सो रहा है, कोई 8 घंटे सो रहा है, लेकिन एवरेज मैं बता रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट का यही होता है 6 से 8 घंटे के बीच का नींद होती है, ये तो नींद में चले जाते हैं। अब आपके पास क्या बच रहा है, बाकी समय बच रहा है, इसमें खाना वगैरह सब कुछ करना, नहाना धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, रूम में रखना, व्यवस्थित सामान रखना, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाने के लिए रूम की सफाई होना जरूरी, क्लीनिंग होना जरूरी है। अगर गंदगी फैली हुई है आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, गंदगी फैली हुई है नहीं पढ़ा कर पाओगे, सफाई होना बहुत जरूरी है रूम के अंदर। तो इसका मतलब है कि हमारा उसमें समझ जाएगा। जी हाँ जनाब, तो मान लीजिए आप 8 बजे उठे, 8 बजे उठने के बाद आप मतलब उठ के नहा धो के फ्रेश व्रेश होके तैयार हो गए, और 8 बजे आप क्या हो गए, पढ़ने बैठे। क्या हुआ, पढ़ने 8 बजे बैठ गए, पढ़ने के लिए बैठ गए अपनी सीट पे। जैसे आप टेबल कुर्सी बैठे अपनी और पढ़ने बैठे, तो आपको 2 घंटे का समय स्टार्ट हो चुका था आपका सप्ताह में, तो 2 घंटे आपने पढ़ाई किया, यानी कि कितने बजे, 10 बजे तक आपने पढ़ा। उठ करके आप क्या बोल रहे हैं, 15 मिनट का रेस्ट करेंगे। अब यहाँ 15 मिनट का समय कहाँ है आपके पास, और ज़्यादा समय है ना, कैसे है भाई, आपको खाने का समय भी तो हो रहा है, खाना खा लेंगे तो एनर्जी मिल जाएगी ना। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, हम 1 घंटा पूरा कर लेते हैं यहाँ रेस्ट, 10 बजे की बजाय हम 11 बजे तक क्या करते हैं, 10 से 11 के बीच में हम गैप ले लेते हैं। जैसे गैप लेते हैं, अभी हमने सोचा था 15 मिनट का, लेकिन वो 15 मिनट हमारा कौन सा था, वो 1 सप्ताह पुराना। अब ये खत्म करेंगे अब हम चेंज करेंगे 1 सप्ताह बाद हमारा प्लान। 1 सप्ताह तक 15 मिनट रहा, 1 सप्ताह बाद हमने चेंज किया हमारा प्लान, अब हम 1 घंटा गैप लेंगे बीच में। क्यों लेंगे, क्योंकि बीच में हमें खाना बना के खाना भी है, पूरा काम करना, इस स्पीड से चलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप खाना बना के खाना वगैरह तो माइंड से रेस्ट नहीं मिला। जैसे 1 घंटे में आप खाना वाना बना के तैयार हुए, खा लिया, उसके बाद आप फिर से 15 मिनट और अपने आप को दीजिए, 15 मिनट अपने आप को दीजिए माइंड को रेस्ट देने के लिए। और जैसे 15 मिनट होता है उसके बाद आप लग जाइए 11:15 पे आप फिर से पढ़ने बैठ जाइए। 11:15 फिर पढ़ने बैठेंगे, फिर 2 घंटे का आपको क्या करना है, अपनी तैयारी कंटिन्यू करना। अब यहाँ पर आपको जो पढ़ना, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, कहाँ से पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। मुझे ये भी नहीं बोलूँगा कि आप हमारा ये चैनल पढ़िए, जहाँ फॉलो करें वहाँ से पढ़िए, उनका भी पढ़िए, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर चैनल वाला अपना 100% देता है भाई, वो कोशिश ये रहती है हर किसी की, लेकिन यही है बस समझाने का तरीका अलग हो सकता है, बस यही। तो मैं तो आपको बस इतना ही कहूँगा बार बार कि आप अपने जो प्राकृतिक रूप से, अपनी जो शक्ति है प्रकृति रूप से आपके अंदर, आपके नेचुरल जो है, उसी को आप फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे भाई, ये गारंटी। अब यहाँ पर हमने ये 1 वीक और हमने देखा, 1 सप्ताह और हो गया। अब हमारा 2 सप्ताह जैसे होते हैं, 2 सप्ताह कहाँ चला गया भाई, ट्राई का कहाँ गया, 2 सप्ताह जैसे होता है हमारा, 2 सप्ताह जैसे होता है, 2 सप्ताह जैसे कंप्लीट होता है, हम लोगों ने 2-2 घंटे जो डेली पढ़ाई की। अब आप देखेंगे, अब आप देख रहे हैं 2 घंटे डेली पढ़ रहे था, रिवीजन भी कर रहे हैं, जो भी अपने हिसाब से प्लान कर रहे हैं 2-2 घंटे का। उस 2-2 घंटे में आपने सेकंड वीक में 2-2 घंटे पढ़े, आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 का, उसमें 2 घंटे, पहले तो आप दिन का मल्टीप्लाई कीजिए, दिन में कितने घंटे पढ़ लिए, 8 बजे से बैठे आप, तो यहाँ हो रहा था वो अभी हमने देखा 2-2 घंटे। अगर आपने चार शिफ्ट भी अलग पढ़ ली, 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट कर लीजिए आप, 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट कर लीजिए, कितना हो रहा, 8 घंटे अभी आप अभी से बैठ रहे हैं आप। अगर इसमें से मैं आपको कम कर दूं 1 घंटा और 2 घंटा और कम कर दूं, फिर भी आप 6 घंटा तो पढ़ रहे हैं। इवन आप जहां 1 घंटा पढ़ रहे थे वहां 6 घंटे में कन्वर्ट हो गया। बात समझ रहे हैं, आपने केवल 1 घंटे का ड्यूरेशन बनाया, 6 घंटे का ड्यूरेशन मत बनाइए। आप बनाएंगे 12 घंटे का प्लान, 1 घंटा भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आप प्लान बनाइए 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, आप 6-7 घंटे पढ़ ले जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा आपको। इसलिए आपको प्लान क्या करना है, छोटा बनाना है, छोटे से बड़ा एग्जीक्यूट हो जा रहा है, समझ गए। लगभग आपको, अगर आप यहाँ भी थोड़ा बहुत चूकते हैं ये 2 सप्ताह में भी, तो 6 घंटे तो हुई ना आपकी पढ़ाई। अब आपका दिमाग और आपका जो मेंटली है, अब आप कनेक्टिंग होते जाना है अपनी तैयारी की ओर, कि मुझे इस वेव में चलना है। आपका कितना हो गया, 14 दिन हो गए।
अब आपको फिर से एक सप्ताह और क्या मेहनत करना है, एक सप्ताह और मेहनत करना है कि उसमें 15 मिनट की और वृद्धि कर ले भाई। अभी आप 2 घंटे बैठ रहे थे ना, 2 घंटे बैठ रहे थे ना, उसमें 15 मिनट बढ़ा लीजिए, 2 घंटे 15 मिनट की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए। जैसा आप मान लीजिए 4 शिफ्ट में बैठ रहे हैं, ढाई ढाई घंटा, मतलब 2 घंटा 15 मिनट, तो 4 शिफ्ट की बजाय 2 शिफ्ट में तो कम से कम इसको पूरा कर लीजिए, और 2 शिफ्ट में आप 2 घंटा रह जाइए। इतना कर सकते हैं ना। 2 शिफ्ट में हमें क्या करना है, एक तो पहली वाली शिफ्ट, जो पहली शिफ्ट में बैठेंगे 2 घंटे 15 मिनट बैठेंगे, उसके बाद की जो 2 शिफ्टें हैं उसमें 2-2 घंटे बैठेंगे, और लास्ट की जो शिफ्ट है जो रिवीजन की रहती है फाइनली, उसमें हम बैठेंगे 2 घंटा 15 मिनट, फर्स्ट और सेकंड। अब इस वाले सप्ताह में हमारे पास हम 4 शिफ्ट की बजाय क्या हो गया, हमारा एक दिन की 2 शिफ्ट हो रही, 2 शिफ्ट चलेगी ना केवल, क्योंकि 15 मिनट वृद्धि हो रही, तो 2 शिफ्ट में हमारा 15 मिनट का वृद्धि हो रहा, मतलब 30 मिनट, मतलब आधा घंटा हमारा डेली बढ़ना प्रारंभ हो गया, हो रहा है। अब आधा घंटा डेली बढ़ रहा है, तो पहले हम 8 घंटा कर रहे थे, अब कितना हो गया, 8.5 घंटे हो रहे हैं। ये एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है, बोलना आसान है, मैं ये बात समझता हूँ कि कैसे इसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर एक महीना आपने इस तरीके से अपने आप को कोशिश किया ना, अगले महीना आप देखिएगा कम से कम आप 3 घंटे प्रति लगातार पढ़ेंगे, गैप देंगे 3 घंटे पे पहुंच जाएंगे, और ये 3 घंटे लगातार जब करते करते आप ऐसे चलेंगे, एक महीना पूरा हो जाएगा, 1 से 1.5 महीना। जैसे आपका आएगा कौन सा, फरवरी मार्च आएगा, फरवरी मार्च शुरुआत में, फरवरी एंड और मार्च शुरुआत में आप अपने आप को 6 घंटे लगातार बैठते हुए देखेंगे, 6 घंटे लगातार बैठते हुए देखेंगे पढ़ाई में। तो मैं आपको पढ़ने का कैसे पढ़े वो स्ट्रेटजी बता दिया, पूरा प्लान बता दिया, कैसे अपने आप को शेड्यूल करेंगे। अब मेरा अगला प्रश्न था, ये प्रश्न था कि स्मार्ट वर्क की जो बताया था मैंने, स्मार्ट तैयारी। तो स्मार्ट तैयारी में एक तो बताया कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करें। पहला पॉइंट आपको बता दिया मैंने, कैसे निकालेंगे उसके लिए यह पहली प्रायोरिटी। अब कैसे निकालेंगे ये वाली बात भी हो गई। तैयारी पूरी नहीं है भाई, कैसे पास हो पाऊंगी, तो ये तैयारी पूरी नहीं है, उसके लिए अब आइए और कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े, ये दोनों चीज अब हम बताने वाले आपको। अब कैसे होगा, देखिए ये तो था आपका अपने आप को एक ड्यूरेशन में लाने का तरीका, कि आपको अपनी तैयारी में कैसे प्लान करना है। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या पढ़े और कहां से पढ़े। अगर क्या पढ़े कहां से पढ़े, तो अपने आप में वो हो जाएगा कि मैं कैसे पास हो पाऊंगी, क्या मैं पास हो पाऊंगा, हो पाऊंगी, बिल्कुल हो पाओगे, हो पाओगी। जो भी है देख रहे हैं आप वीडियो, अपने अनुसार इस बात को एग्जीक्यूट करें, अपने अंदर दिमाग बिठाएं, और आप कैसे हो पाओगे ये प्लान आप समझिए। इसलिए बोला पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्त तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट अवश्य कीजिएगा कैसा लगा। और ऐसे अगर कुछ और आपको सुझाव चाहिए, कुछ सहायता चाहिए, कमेंट कीजिए। स्मार्ट स्टडी अप्रोच आपके साथ खड़ा है, ठीक है। बहुत जल्द जनवरी में ही आपको एक बात बता दें, स्मार्ट स्टडी अप्रोच जनवरी माह में ही आपके लिए पूरी प्रीवियस के जो श्रृंखला है वो चालू कर रही है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह पूरा तीनों पोर्शन कवर करवाया जाएगा यहाँ। तो आपको बस क्या करना है, डेली क्लास अटेंड करना प्रारंभ करना है। आपको जनवरी फर्स्ट वीक में ही पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, कम्युनिटी बॉक्स में अपलोड कर दिया जाएगा, उसको फॉलो करना प्रारंभ कर दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हाँ, क्या था प्रश्न, क्या था भाई प्रश्न आपका, क्या था यहाँ पर, कैसे निकालें, कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े, इससे आपका सब कुछ हो जाएगा। तो कहाँ से पढ़े, सबसे पहली बात तो आप कहाँ से अभी पढ़ रहे हैं ये प्रश्न उठता है, आप पढ़ कहाँ से रहे हैं। क्या आपको जो बताया जा रहा है वह प्रीवियस के आधार पर बता रहा है, PYQ बता रहे हैं, PYQ करवा रहे हैं या नहीं, उसके आधार पर बता रहे हैं कि नहीं। और PYQ बता रहे हैं तो न्यू पैटर्न के साथ बता रहे हैं कि नहीं। न्यू पैटर्न मतलब अभी जो नए पैटर्न के साथ रेलवे जो चल रहा है, RRB जो चल रहा है, नए पैटर्न अभी आया है, उस तरीके क्वेश्चन बताया जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं बताया जा रहा है भाई तो उसको भी छोड़ दीजिए, उस प्लेटफॉर्म को छोड़िए, दूसरी जगह बकलोल बात ज़्यादा चल रही है क्या, कंटेंट पे कम और फिजूल की बातें ज़्यादा हो रही है क्या, उसको छोड़िए, कंटेंट पे आइए। उस चैनल को छोड़ के ऐसा चैनल फॉलो करना प्रारंभ कीजिए जहां से आपको केवल और केवल कंटेंट की बात होती है, ठीक। अगली बात, जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसका अगर आपको PDF वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है अब कि आप नोट्स बनाने बैठे खुद से। अगर आप लिखेंगे तो भाई वो जो आधे घंटे 1 घंटे की आपको क्लास मिल रही है उसी का नोट्स बनाने आपको 2 घंटे लग जाएगा। यानी कि आपको PDF फॉर्मेट चाहिए, वो मिलना चाहिए, क्योंकि उससे आपका क्विक, जैसे आपने क्लास की PDF आपको मिल गया, आपने उसको मान ली सुबह क्लास की, शाम तक अगर PDF मिल रहा है तो आप उसका रिवीजन कर लेंगे तत्काल, और रिवीजन कर लिया तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी, फिट हो जाएगा। सुबह वाले शिफ्ट में आपने क्लास की, शाम वाले में उसका रिवीजन हो गया, ये हो गया याद कंप्लीट। बात समझ रहे हैं मेरे दोस्त, बात समझ रहे हैं। और दूसरी बात, आपको क्लास जो मिल रही है, क्लास में ये डाइवर्सिटी है कि नहीं, कि आपको देख करके पढ़ाया जा रहा है। मतलब बिल्कुल मान लीजिए आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उसको बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करके शिखर तक, मतलब जो उसका हाई लेवल है वहां तक पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है।
अगर उस तरीके का उसमें समझाया जा रहा है तो समझ लीजिए आप सही प्लेटफॉर्म पे। और इसी तरीके के साथ चलने वाला है स्मार्ट स्टडी अप्रोच। नई साल की नई शुरुआत हमारे साथ कीजिए, ये गारंटी है 2025 में आपकी ज्वाइनिंग होके रहेगी, ये स्मार्ट स्टडी अप्रोच पे होके रहेगी। ये ऐसे होगी मेरे दोस्त, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा, हम पढ़ाएंगे, हम मार्गदर्शन करते जरूर जा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, पढ़ेंगे अगर आप नहीं तो कैसे पॉसिबल, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। मैं आपको हर चीज़ अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन आपको उसमें सहयोग करना पड़ेगा, वही बात है, ठीक है। खैर, तो आपको क्या करना है, तत्काल इसमें इस चीज़ को फॉलो करना प्रारंभ करना है। अब आप किस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ये जो मैंने शर्त बताई ये उसमें देखिए मिल रही कि नहीं। दूसरी बात, क्या आपको जो क्लास, जरूरी नहीं कि डेली हो, डेली क्लास देना अच्छी बात है, डेली अगर क्लास मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हम प्रीवियस की क्लास देख लें। वैसे तो मैं डेली क्लास दिलवाऊंगा अपने चैनल पर, डेली क्लास जाइए, लेकिन हम उतनी मेहनत करेंगे, मेहनत उस लेवल की करेंगे भाई कि हम क्लास जो दे रहे हैं, चाहे वो, अब देखिए आज आप देखेंगे यूट्यूब पे 20 मिनट 30 मिनट का शो, इसी क्लास वैसी क्लास, ऐसे दिखा के चले जाते हैं, है ना। ये दिखा करके चले जाएंगे, इतने में कुछ नहीं होगा मेरे भाई। क्लास अगर आपको बड़ी मिल रही है, जैसे हमारी जो क्लासेस चल रही हैं बड़ी चल रही है, क्यों चल रही है, हमें वो जो टॉपिक हमने उठाया है वो एक दिन में पूरा मिले स्टूडेंट को। अगर वो मिल गया, उसको एक साथ मिल गया, तो वो कम से कम अपनी तैयारी को इतना कर ले जाएगा कि आसानी से वो कर पाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये चल रहा प्लान, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एनटीपीसी की जो जीएस वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देखिए आप, सब कुछ उसमें टॉपिक वाइज चल रहा है, और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और ए टू जेड चीज पूरी पूरी करवाई जा रही है, पीडीएफ भी आपको मिल रहे हैं, उसमें सब कुछ हो रहा है। तो आप फॉलो करेंगे तो अभी तो आपको पता चलेगा ना, डेली आएंगे तो। खैर, तो हम क्या बात कर रहे थे, आपको ये चीज़ जरूर है कि वो जो कंटेंट दिया जा रहा है, टॉपिक पूरा कंप्लीट मिल रहा है नहीं। मान लीजिए आपको मैंने संविधान सभा स्टार्ट किया, मान लीजिए संविधान सभा स्टार्ट कर दिया, संविधान, ये संविधान लिखा और सभा लिख दिया, ठीक है, संविधान सभा स्टार्ट किया, और संविधान सभा मैंने आपको 10 फैक्टर तो बता दिए, मान लीजिए 50 फैक्टर बन रहे हैं और मैं 10 फैक्टर बता के चला गया, यहाँ से प्रश्न आया ही नहीं भाई साहब, क्योंकि न्यू लेवल तो क्या है, इन अगला जो 50 फैक्टर थे, अगले जो आपने 40 छोड़े वहीं से पूछेगा, और ये 40 आपने पेड वालों का तो करवा दिया, यूट्यूब को तो नहीं करवाया। जो यूट्यूब पे आपके जो आपको फॉलोअर्स हैं वो भी तो आपके स्टूडेंट हैं, यहाँ भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये बताने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे चैनल को फॉलो करना बंद कीजिए जो दिखावे का करते हैं, दिखावे का डोंग होता है भाई। जो बड़े प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी जगह मैं रहा हूँ, उनके अंदर काम किया हूँ, मुझे पता है कि कैसे वहाँ दिखावा किया जाता है। इवन उनकी बहुत सारी ऐसी किताब है, प्रीवियस की किताब, जहां आपको प्रीवियस नाम से PYQ लिखा है, उस क्वेश्चन पर लिखा है, लेकिन पूछा नहीं गया है, फिर भी लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइप होकर के पहले से रखा था, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और आपको मार्केट में बेच दिया। आपको वेरीफाई करने जाते हो कभी? नहीं जाते हो ना। सोचिए जरा, आपको कैसे बनाया जा रहा है, इस बात पर आप विचार कीजिएगा। जब ऐसा बनते हैं ना, वहां से बचिएगा, और इन जो सारे ये टुच्चेपन, इनसे जो बहकावे वाली बातें होती है, इनसे बाहर निकल के आगे की सोच के अगर पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त, अंधे मत बनिए, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, इवन आप आगे चल के गवर्नमेंट के अंदर जाके काम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, समझदारी से काम लेना है, किसी एक के ऊपर अंधा भक्त नहीं बन जाना, ठीक है। खैर, अब ये क्या था हमारा, ये पूरा प्लान आपको मैं बताया, ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ पढ़नी है, कितना कौन सी चीज़ पढ़े, ये तो हो गया, कहाँ से पढ़े, तो मिल गया आपको कि चैनल आपको जो वो पढ़ना है जहाँ से सारी सुविधा मिल रही हो। और हम जो स्मार्ट स्टडी अप्रोच आपका है, इसमें पूरी तरह संकल्पित है, पूरी टीम काम कर रही है। जनवरी फर्स्ट वीक में सब कुछ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज के लिए फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आपको पूरी टेस्ट मिल जाएगी फ्री में, क्योंकि एप्लीकेशन आ जाएगी, तब तक एप्लीकेशन पर पूरे अपलोड कर दिएंगे फ्री में, एप्लीकेशन पे फ्री दी जाएगी आपको, क्योंकि सुविधा देने का संकल्प ले चुके हैं हम लोग, इसलिए आज ही आपको मैं बता रहा हूँ, पहले ही याद रखिएगा इस वीडियो को, है ना। क्या बता रहा था अब मैं आपको क्या बताने वाला था, हाँ, आपको मैंने ये बता दिया कि आप कहाँ से पढ़े। अब क्या चीज़ पढ़े, क्या हम मैथ्स से अगर कर रहे हैं, क्या मैथ्स से हम पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे हमने सुबह जो मैथ्स, जो हमने 1.5 घंटा मैथ्स से पढ़ा हमने, मान लीजिए, तो वो क्या मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़े, LCM HCF पढ़े, क्या पढ़ें, प्रश्न ये उठता है ना मेरे दोस्त। ऐसे मत पढ़िए, अब ऐसे पढ़िए, अगर आप ऐसे पढ़ने बैठ रहे हैं ना आप खुद से, तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन उठाइए, PYQ उठाइए, और PYQ उठाते ही उसके अंदर जो 1.5 घंटा जो आपको दे रहे हो, वो 1.5 घंटा PYQ कीजिए, गलत कीजिए पर कीजिए, 100 प्रश्न है ना 100 ही कीजिए, भले गलत होने दे, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया ना उसके अगला कीजिए, क्योंकि आप परीक्षा में क्या करोगे, देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते ना, गलत हो गया तो छोड़ के आगे बढ़ोगे ना। वैसे ही यहाँ पर ही मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन करने बैठे, और 100 में से आपने पहले दिन मिनिमम आप सड़े करेंगे 40 प्रश्न सोल्व कर लेंगे ना।
अरे 40 से छोड़िए, आप 30 तो कर लेंगे। अपने आप को ये मान के चलिए ठीक है मैं आज 30 किया हूँ, डिमोटिवेट नहीं करेंगे अपने आप को। 30 प्रश्न किया हूँ आज, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। भूल जाइए वो दिन गुजरे, वो आज से नई शुरुआत कर रहे हैं, नई एनर्जी। 30 प्रश्न पहले दिन से हो गए, अब वो 30 प्रश्न जो आपने लगाए हैं इसमें अगला जो 15 मिनट के रेस्ट के बाद में आप लगाने वाले हो, उस समय उन 100 क्वेश्चन का एनालिसिस पढ़ना है। क्या करना है? एनालिसिस पढ़ना है, जिसमें आपका मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके जीएस होगा, जीके जीएस के अंतर्गत साइंस होगा, कंप्यूटर होगा, सब कुछ आएगा। हर तरह का जो कंटेंट है, पढ़ा टॉपिक है, वो आपके दिमाग में घूमेगा। और अगर दिमाग के अंदर वो घूम रहा है, इसका मतलब है कि आप परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। पहले से आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। यार किसी के मॉक टेस्ट की आपको आवश्यकता नहीं है। मॉक टेस्ट बनाते कैसे? प्रीवियस के बेस पे बनता है ना। मैं खुद बनाता हूँ, वही तो मुझे पता है कि प्रीवियस के आधार पर हम टेस्ट बनाते हैं। खूब 2-3 साल का अनुभव हो गया, बना बना के दे रहा हूँ। तो मैं इतना ये मान के चलता हूँ कि अगर प्रीवियस के आधार मॉक टेस्ट अगर बना के आपको दे रहे हैं, पेड में बेच रहे हैं, आप वहाँ पैसे दे रहे हैं, तो आप प्रीवियस के पेपर आपके पास है ना, मैं अवेलेबल करवाऊंगा। स्मार्ट स्टडी अप्रोच आपके लिए सब कुछ अवेलेबल करवाइए। लेकिन आपको क्या करना है? डेली फॉलो करना। पहली बात, आपको टेस्ट लगाना है, पहली शर्त है मेरी। अगर आप लगाएंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रीवियस से जो क्वेश्चन है इसी को करिए आप। अब भूल जाइए, अगर आपने थोड़ी बेसिक चीज पढ़ रखी है, बेसिक, तो उसको हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यहां आपने टेस्ट लगाया नहीं लगा पाए, तो इसके ऊपर एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जब यहाँ एनालिसिस मिलेगा पेपर का, आप वहां से उस पेपर का एनालिसिस देख लीजिए, आपको पूरा कंटेंट मिल गया भाई, पूरा तैयार हो गए। अगले में आपको जो एनालिसिस चाहिए था ना, अगला 1 घंटे का, उसको आप यहाँ आइए ना, स्मार्ट स्टडी अप्रोच में आ जाइए। स्मार्ट स्टडी अप्रोच में ऐसे में आइए और यहाँ क्लास करके चले जाइए। क्लास करके आपको पता चल गया, हमारा पूरा एनालिसिस समझ में आ गया। अब हमें एक एक चीज भी याद हो गई। याद हुई? नहीं रटना नहीं। जितना दिमाग के अंदर जाता है उतने रोकिए। फिर से अगले शिफ्ट में आप अगला पेपर लगाइए, वहां अनुभव पता चलेगा। आपने गलतियां की थी, वहां सुधार होती जाएगी। वहां गलतियां की, फिर अगले में सुधार, फिर गलती, फिर सुधार। ऐसे अगर आपने आज से स्टार्ट किया, जनवरी से आपने स्टार्ट किया, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो तब से स्टार्ट किया, तो आपके एग्जाम मान लीजिए अप्रैल में है, अप्रैल में आपके एग्जाम है 2025 अप्रैल में, जो 2024 के फॉर्म डले उनकी, तो अप्रैल तक आपका पेपर कितने लगा चुके होंगे आप? आपको तो एक ही पेपर देना वहां जाकर के, और आप यहाँ कितने सारे पेपर लगाओगे? क्योंकि एक दिन में आप एक पेपर तो लगाएंगे ना, 60-70 पेपर लग जाएंगे। कितने क्वेश्चन सोल्व होंगे? 100 क्वेश्चन एक में, और एक में 100 है, मान लीजिए 100, 60, अगर आपने 60 दिन भी लगा लिए ना, एक पेपर डेली, 60 हो रहे हैं, 30 से 60, और आपने 100 क्वेश्चन डेली आते हैं एक में, तो कितने हो जा रहे हैं? समझ रहे हैं आप? मतलब आपका इतना सारा कंटेंट अंदर चला गया, और हर क्वेश्चन का आपने एनालिसिस भी तो पढ़ा, और एनालिसिस पढ़ा तो एक से अधिक फैक्ट उसके साथ कवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यही स्मार्ट अप्रोच है मेरे भाई। कितने पढ़ लो, ये किताबें पूरी भरी पड़ी है अलबरिया, इनसे काम नहीं चलेगा। ये अलबरिया पूरी भरी पड़ी टेबल पर रखी, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये रखी हुई है, ये यहाँ आपको फोटो दिखाया मैंने, तो ये जो रखी हुई है टेबल पे, इनको रखी रह जाएगी, ये सारी पढ़ पढ़ के थक जाओगे। और ये किताबें मार्केटिंग की जा रही है, किताबें बेची जा रही है, धड़ाके से बेची जा रही है यार। जो किताब आपको मिलना चाहिए 100 रुपए के आसपास, वो आपको 400 रुपए में दी जा रही है, उसको प्रिंट 400 की जा रही है, 4 गुना प्रिंट करके, और उसको ऑफर दे दिया 250 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए आपको ऑफर चल रहा है भाई। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको गुमराह किया जा रहा है। तो इससे बचिए मेरे दोस्त, बचिए। ये जो किताबों का आपकी दुनिया जो दिख रही है ना, इसमें से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किताब मत पढ़िए, किताब पढ़िए, पढ़ना आवश्यक है, लेकिन अब समय वो नहीं बचा इतना कि आप ये सारी कर ले। हाँ, अगर आप 2025 में जो वैकेंसी आने वाली हैं, जो फॉर्म आने वाले 25 में, और जिसकी एग्जाम 26 में होने वाली है, तो भाई वो किताब पढ़ना प्रारंभ कर दे। जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, वे आज से ही किताब पढ़ना प्रारंभ कर दे, आज से ही, ताकि उसकी प्रिपरेशन पहले से तैयार रहेगी पूरी। लेकिन जो नहीं कर पाए उनके लिए मैं स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, स्मार्ट तरीका यूज कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत, और सारी इतनी सारी किताबें पढ़ लेते हैं। उनको आप ये पूछ लीजिए कि अमेरिका की वो नाला कहाँ पर बहता है, उस नाले का वो बता देंगे, ये नाला यहाँ अमेरिका के इस शहर से निकलेगा और ये बहता हुआ यहाँ जाके इस नदी में मिल जाएगा। उसको नाले का तक पता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इतना तो पढ़ तो लिया, लेकिन उसने क्या नहीं किया, PYQ नहीं कर पाया, पहली बात। दूसरा, उसकी डिमांड क्या थी? केवल इतनी सी डिमांड थी, आपने इतना सारा पढ़ लिया। इतना सारा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ के काम चल रहा है ना, तो इसी को अपना लीजिए। वो इतना कब पढ़ेंगे हम? जब हमारे पास 1 ईयर हो, तो इतना भी पढ़ेंगे भाई, क्योंकि हमारा जितना ब्रांड नॉलेज होगा उतने अच्छे नंबर अर्जित करेंगे।
वो अलग बात है, लेकिन वो बीत गया सो बीत गया, उसको भूलिए। अब आप आगे की बात कीजिए, ठीक है। तो क्या मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ? क्या मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ कि आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? पूरा आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आपको अब कहीं नहीं जाना है। स्मार्ट स्टडी अप्रोच यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, कमेंट करके बताएं आपका कोई डाउट और किसी तरह का, उसके ऊपर मैं वीडियो दे दूंगा आपको बना करके। और जो भी सुविधा चाहिए मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, आप बस तैयारी कीजिए और सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए अपना, ठीक। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप बहकावे की दुनिया से बाहर आएँ, क्योंकि अंधभक्त आपको बना करके पूरी तरीके से आपका यूटिलाइज किया जा रहा है और मिलियनों में पैसे कमाए जा रहे हैं, करोड़ों पैसे कमा करके वो राज कर रहे हैं आपके ऊपर। तो इससे बचें, इस दुनिया से बाहर रहें, थोड़ा बहुत विश्वास इतना भी ना करें कि वो गलत पढ़ा के चले जा रहे हैं। इवन मैं जानता हूँ ऐसे भी हैं जिनको अगर आंसर गलत दे दिया आपने, पीछे की जो टीम वर्क करती है इनके, बहुत सारे ऐसे हैं जो सामने फ्रंट पर गलत पढ़ा के चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप भी उससे अवगत नहीं हो, क्योंकि आप उन्हीं को फॉलो कर रहे थे कभी से और उन्होंने गलत बताया, आप गलत गलत लगा के आगे एग्जाम हॉल में गए तो क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारी तैयारी का? हो गया ना खत्म। इसलिए भाई सारी बातें छोड़िए, सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठाइए, अब हमें अंधा नहीं बनना है, दूसरा स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। और अगर स्मार्ट अप्रोच अपना रहे हो तो भैया हमारा तो चैनल का नाम ही क्या दिया हमने, स्मार्ट स्टडी अप्रोच। क्या दिया है? स्मार्ट स्टडी अप्रोच। आप सभी को इस बात से अवगत होना चाहिए। और यहाँ एक थिंक टैंक लिखा है, आपकी सफलता हमारी सफलता। इस वाक्य में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर इसको आपने अपने दिमाग जहन में बिठा लिया, रियली आप ये कंटिन्यूटी हमारा फॉलो करेंगे तो आप सफल भी होके जाएंगे। निरंतरता बनाइए, बस निरंतरता आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। शुरू में ऐसा लगेगा, आपको अजीब लगेगा, कुछ चीज समझ नहीं आई, कमेंट कीजिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या समझ नहीं आ रहा है, समझाएंगे। हम बैठे तो हैं किस लिए? आपको समझाने के लिए। तो और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी फिलहाल वहाँ पीडीएफ जाती हैं, फरवरी मार्च से एप्लीकेशन आ जाएगी तो फिर आपको सारे पीडीएफ वहाँ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ए टू जेड। और टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में वहाँ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप तैयार होइए। और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, स्मार्ट स्टडी अप्रोच करके हैं, उसको आप फॉलो करिए। इन दोनों चीज़ों को आप फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपको सब सुविधाएं मिलेगी, कोई पैसे वहन नहीं करना है किसी तरह का। तो रोकते हैं आज के सेशन को यहीं। आई होप आपको पूरे आपका डाउट क्लियर होंगे। अगर किसी तरह का फिर भी डाउट है कमेंट कीजिएगा, मैं आपका समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बस डीमोटिवेट मत होइएगा मेरे भाई, आपको मोटिवेट रहना होगा, सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।